ने भी फिर एक छोटा सा ठेला बनाया, अच्छा। लगाया फिर यहीं पे। जी जी जी। तो पहले हमने छोले भटूरे बेचे यहाँ पे कि कहते हैं ना कस्टमर भगवान होता है तो एकदम से नहीं कुछ मिल सकता, जाता है। हासिल नहीं हो पाएगा धीरे कुछ। धीरे फिर क्या होता, मन भटक जाता है और बिना मेहनत के कुछ मिलती नहीं है। भैया सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम बबलू है अच्छा, बबलू भैया। जी। तो भैया यहाँ पे कितने सालों से आपकी दुकान है तिलक नगर में? तिलक नगर में जी जी। पहले आप उधर लगाते थे और अब पहले आप- दुकान उस तरफ थी, अच्छा अभी इधर तो 2 साल हुआ होगा। अच्छा, इधर 2 साल हुआ। हाँ। और उधर कहाँ पे थी? उधर सामने वो आयकर ऑफिस के ठीक सामने लक्ष्मी बिल्डिंग है, आयकर ऑफिस अच्छा अच्छा। उसी के ठीक सामने एलनगंज एलनगंज। बाउंड्री पे थी। ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे कितने साल थी आपकी दुकान? वहाँ 20 साल, तो मतलब वहाँ- 18 उधर 2 इधर, 20 साल हो गए। 18 तो 20 साल हो गए। हम्म। तो भैया वहाँ पे एलनगंज में शुरुआत किसने किया था? हम ही ने किया था आप ही ने किया था? जी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से सीखा आपने, कैसे बनाना स्टार्ट किया? हम इससे पहले बॉम्बे भेलपुरी हाउस में काम करते थे स्वरूप नगर में, और उनके पास हमने काफ़ी समय काम किया, जी जी। तकरीबन 14 से 15 साल हमने उनके पास काम किया। आहा। हाँ, फिर उसके बाद मैरिज हो गई हमारी, तो नौकरी में उतना पैसा मिलना नहीं था, सही तो बात है। ये हुआ कि अब आगे हमारा परिवार बढ़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे हाँ, और हमको भी सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी फिर एक छोटा सा ठेला बनाया, अच्छा लगाया फिर यहीं पे। तो पहले हमने छोले भटूरे बेचे यहाँ पे, अच्छा अच्छा। छोला भटूरा बिकता रहा, चलता रहा। फिर ये आइडिया हमारे दिमाग में हमारे कस्टमर ने ही हमको दिया। बच्चे आते थे आपकी तरह, यंग बॉडी बिल्डर आते थे ठीक है। जिम विम करके, तो बोले अंकल आप राइस बनाओ लेकिन उसमें न्यूट्रीला डालो। अच्छा हाँ, वो काफ़ी जो है हमारे हाँ। लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो हमने कहा बेटा कैसे डाले, तो बोले पहले तो उन्होंने ऐसे ही बोला वो करके डालो, भूज के डाल देते थे, वो खाते थे, उन्हें अच्छा लगता था। फिर न्यूट्रीला को हमने एक दफ़े बॉयल किया, स्टीम किया, ठीक है। फिर स्टीम करके फिर उसको चॉप किया, जैसे आपने अभी देखा उसमें टुकड़े। और छोटी छोटी। हाँ, और फिर उसको फ्राई किया। ठीक। फ्राई करने के बाद फिर हमने चाउमीन में और राइस में दोनों में डालना शुरू किया, आहा। तो इससे लोगों को टेस्ट और अच्छा आया। अच्छा आने लगा, हेल्दी भी हो गया हाँ। इससे। जी। वो बच्चे जो आते थे, मतलब वो 22-24 साल के बच्चे थे, जिम विम करते थे, हाँ हाँ। बॉडी बिल्डर थे, तो उन्हीं ने हमको आइडिया दिया था न्यूट्रीला का। मतलब जिमर्स को सही में ये हाँ। सारी चीज़ों का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। और इस और वजह तो उनका समझ लीजिए बहुत बड़ा सहयोग था उन बच्चों का, जो उनकी वजह से हमको ये जो न्यूट्रीला का आइडिया मिला ना, इससे हमको दुकानदारी में बहुत अच्छा हुआ। से सही बात है, उससे कुछ हाँ। नया बनाया। और फिर ये स्कूल के बच्चे भी बहुत आते हैं, आसपास कई स्कूल हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है भैया। स्कूल के बच्चे भी आने लगे, उनको भी टेस्ट लगा न्यूट्रीला का। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। बस एक यही खास था जो जिसकी वजह से लोगों को पसंद आता है। इनफैक्ट हम आपके यहाँ देखिए ये हाइजीन इतना मेंटेन करके रखते हैं अपने यहाँ पे, काफ़ी जी। साफ सफाई है, जी तो इसके लिए काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे, और बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। जी जी। और उसके साथ ही साथ भैया यहाँ का लोकेशन जरा मेरे ऑडियंस को बताइएगा, क्या लोकेशन है यहाँ पे? सबसे तो ये है कि जैसे कि कोई उधर से आ रहा लाल बंगले से, तो अच्छा, चुन्नीगंज से आएगा आभा नर्सिंग होम, ठीक है। तिलक नगर आभा नर्सिंग होम। ठीक है। इधर से अगर कोई आता रावतपुर से या गुरुदेव की तरफ से, तो एलनगंज मतलब तिलक नगर आभा नर्सिंग होम, हाँ, और आभा नर्सिंग होम के ठीक सामने है दुकान। जस्ट दुकान। हाँ, ठीक है भैया। और इधर इसी रोड पे रेव 3 भी है। रेव मोती हाँ, यहाँ भी है। रेव 3 है। सही बात है, सही बात है। तो भैया यहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के और इतने प्यार से आप इतना बढ़िया बढ़िया स्वाद दे रहे हैं, तो कैसा लगता है? इतने साल हो गए, बोर नहीं होते आप? देखिए ऐसा है ना कि हम में तो कुछ जो हमने वहाँ से सीखा था, तो बहुत कुछ सीखा था, जी। लेकिन यहाँ पे जब हमने अपना काम किया, हाँ, तो हमको हमारे कस्टमरों ने जी। हमको बहुत सलाह दी, सलाह दिया और हाँ। काफ़ी उत्साह दिया, और उन्होंने हम जब बनाते थे तो हम पूछते थे, छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हाँ। पूछते थे बताइए कैसा बना, क्या कमी है इसमें। जी जी, हाँ हाँ। क्योंकि भेलपूड़ी, सेव पूड़ी, पाव भाजी तो हम बनाते हैं यहाँ पे, भेलपूड़ी, सेव पूड़ी और पिज़्ज़ा वगैरह नहीं बनाते हैं। वहाँ इडली सांभर पिज़्ज़ा वगैरह बनता था। हाँ, यहाँ हमको कस्टमर से हमको बहुत सलाह मिली। ठीक है, हाँ। ठीक है। और फिर उसी को आपने फॉलो किया और बस जैसा पसंद आया किसी को, तो जैसे नॉर्मली आदमी बना के रख देता हर तरीके का जी, जी, एक जैसा, तो हम आपसे पूछ के बनाएंगे, आप मिर्चा खाएंगे,
नहीं खाएंगे, प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं, क्योंकि कोई बृहस्पतिवार है प्याज नहीं खाता, कोई सैटरडे सावन में नहीं खाता, कोई नवरात्र में नहीं खाता, बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो बनाते हैं। इन सब चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखते हैं और उसके बाद अपनी यहाँ कुकिंग करते हैं और लोगों का मन भाते हैं। हाँ? जी, लोगों, अब आप ही लोग जब आते हैं सब लोग खाते हैं तो बस उसी से हमारा भी गुजारा चलता, हमारा भी फैमिली और परिवार का। हाँ, बस हमेशा जब तक आप लोग खुश रहेंगे और आप लोग को टेस्ट पसंद आएगा तो हमारा भी आप ही से हमारा गुजारा होना है। तो भाई साहब ग्रीन चिली कैप्सिकम सौते कर रहे हैं इसको। अब सौते करने के बाद अब ये आगे हमारे वाइट वाले राइस, देख सकते भाई डिलीशियस लग रहा है ये। साथ में अपना जो कैरेट है ये बहुत ही अच्छा कलर एक देता है। ये तीन चीज़ जैसे अपने देश का झंडा है, वाइट, ऑरेंज एंड ग्रीन, फ्लैग है, फ्लैग इंडियन फ्लैग टाइप। हाँ, अगर इसमें सोया सॉस नहीं डाले तो ये ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल। सही बात है, यही तो बात है अपने कानपुर की, जो कुछ खास है, जो कुछ अलग मिलता है यहाँ पे। ये हमारे मसाले पड़ गए, अब इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा पड़ गया ऊपर से, अब ये सोया सॉस थोड़ा गया इसके ऊपर से, ये हमारा जिंजर गार्लिक है, जिंजर एंड गार्लिक दोनों, ठीक है, और ये हमारा सॉल्ट वाटर। अब ये सर्विस के लिए तैयार है। काट अब ये ऊपर से सोया पे ऊपर से अनियन पड़ गया बहुत सारा, ठीक है। अभी हम लोग ले लिए, चलते हैं करते हैं इसका टेस्ट और बताते हैं क्या है स्वाद और फिर देखते हैं क्या है भाई। सो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्राइड राइस देख सकते हैं भाई साहब। तो ये फ्राइड राइस है, याद आया कौन है भाई? याद हूँ, भूल गए, मास्कमैन। तो मास्कमैन को भूलना नहीं है। और साथ ही साथ आए हैं इस फ्राइड राइस का एक्सप्लोर करने, पनकी से यहाँ तक, कहाँ पे भाई, कहाँ पे? तिलक नगर। तो तिलक नगर आए और करते हैं इसका रिव्यू, टेस्ट और बताते हैं कैसा है टेस्ट। लेट्स चेक इट आउट। भाई साहब, इसमें सोयाबीन, कैरेट विथ कैप्सिकम, इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है, तीनों कॉम्बिनेशन विथ राइस अमेजिंग है। और साथ ही साथ इसकी जो कलरिंग है, लाइक दैट, एक जो अपना इंडियन फ्लैग है वैसा कुछ दिखता है। जैसे कैरेट इज़ ऑरेंज एंड कैप्सिकम इज़ ग्रीन एंड द राइस इज़ वाइट, दैट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ फ्लैग एंड दैट इज़ कॉल्ड आवर नेशनल फ्लैग। भाई इंडिया का है, ओपन कनपुरिया, कहाँ से? देसी कनपुरिया। या तो चलते इसको और ख़त्म करते और देखते क्या है। भाई साहब अजीब आदमी है। क्या यार, शेयर अपना काम भी होता है ना, बिजनेस मैन आदमी, बड़ा है ना, बिजनेस दिमाग का बाजी पाला कर दिया है। अरे भाई साहब होता है। ऐसे आज बता दें, गॉगल्स हम नहीं, ये भाई साहब भूल के आया आज, मेरे वाले।
तो अगली बार से वापस जाएंगे दोनों। कोई बात नहीं चलता तो अपना जो तेरा है वो मेरा है। जो तेरा वो भी मेरा, जो मेरा वो भी मेरा। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा है। भाई साहब इसके मिर्चे कितने तीखे हैं? मेरे पता है मेरे ही मुंह में क्यों जा रहा है मेरी मिर्चा। मिर्चे दिखे नहीं, नॉर्मल है बेटा, तुम्हें बुखार है। भाई साहब आँख से पानी नहीं, मतलब पानी आ रहा है, देख नहीं पा रहा कैमरा मेरा। हाँ भाई ये पसीने दिख रहे हैं, मिर्चे वाले हैं। यही क्योंकि कहते हैं ना कस्टमर भगवान होता है, तो वो आप मेरे भगवान हैं इसलिए कि कल हम कहीं काम करते थे, नौकरी करते थे, जब हमने ठेला लगाया तो आप सबका सहयोग मिला, आप लोगों को अच्छा लगा खाने में, जी जी जी, हमने आपके स्वाद के अनुसार बनाना शुरू किया। सही बात है, सही बात है। तो अभी हमारे पास तो 20 साल में ऐसी कंडीशन है, कुछ बच्चे जो छोटे थे, अच्छा, जो ठीक है। 14-15 साल के थे हाँ या 16 साल के 18 साल के थे, वो बच्चे अब कभी कभी आते हैं तो अपनी फैमिली को खुद बच्चा लेके आते हैं। हो बताइए, हम जो नवयुवक हैं, आज की न्यू जनरेशन है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे छोटा सा? क्या बोला जाए, वो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, बोलते हैं भाई कैसे स्टार्टअप करें। जैसे आपने इतना बढ़िया स्टार्टअप किया इतने अच्छे सालों से, मतलब जो आपने मेन चीज़ बताई ना पॉइंट, कि हमने लोगों से राय ली, सजेशन लिए और उस पर काम किया। तो और लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे अपने देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि आज तक जो भी हैं, हम तो बहुत मामूली से और छोटे से हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे मान लीजिए, जो बहुत ऊंचाई पे आज हैं, आज के इस युग में जो बहुत ऊंचाई पे हैं, जिनके पास बहुत कुछ है और बहुत हज़ारों लेबर लगे हुए उनके पास, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है, और जो शोहरत है उनकी, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा, फिर उनके बच्चों ने उसको आगे बढ़ाया होगा। जैसे किसी टाइम पे हम खाली 2 ही आइटम बेचते थे, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, 22 साल का है, तो उसने उसमें चिली पनीर भी ऐड करवा दिया, मैगी भी ऐड करवा दिया, हाँ उसमें 3 प्रकार के सूप भी ऐड करा दिया। तो ऐसे और भी लोग जो हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, उनके बच्चों ने फिर उसको आगे बढ़ाया। कि जैसे हमारे पास कम पढ़े लिखे थे हम, अब बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो है ना, उसने इस चीज़ और मेहनत तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेहनत करना। अगर हम किसी भी चीज़ काम को ये मेहनत- मेहनत की बहुत जल्दी हार नहीं मानना। नहीं, हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमको कहीं से हमने छोटा सा काम किया है और वहाँ से हमारा घर का खर्चा चल रहा है, हाँ सही बात है, हमारे घर परिवार के पूरा खर्चा हो रहा है, जैसे पूरा हो रहा है कि दाल खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई हो रही, तो हमको उसको उसी में लग के थोड़ा सा और मेहनत हिम्मत करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से हमको मिल जाए। हाँ जैसे हमने आपको बताया, हम कहीं नौकरी करते थे, सही बात है, वो बाबूजी हमारे बहुत अच्छे थे, मालिक साहब आज भी हैं बहुत, वो और जो उनकी वाइफ थी वो भी बहुत अच्छी, वो हमको अपना बच्चा मानती थी। नहीं बहुत अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन अब हमको तो मालिक होता ना, बिल्कुल बिल्कुल, और जो चीज़ें लिखी और होती है वही होती है। हमको कुछ अपने परिवार के लिए ज़्यादा कमाना था, तो फिर हमने मेहनत करना शुरू किया, और करते करते धीरे धीरे सब कुछ हुआ, एकदम से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भगवान की दया से 22-23 साल मेहनत किया, और आगे अपने आप बच्चे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, इसलिए हमारी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर ईश्वर आपके पास है थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत है तो उसको आगे बढ़ाओ। एकदम से नहीं कुछ मिल सकता, हासिल नहीं हो पाएगा कुछ, फिर क्या होता, मन भटक जाता है, और बिना मेहनत के कुछ मिलती नहीं है। आज हम उन बच्चों से ज़रूर कहना चाहेंगे जिनके पापा ने और दादा ने जो बनाया है, हाँ ठीक है, लेकिन उनके पापा और दादा ने और दादा के पापा ने जो बनाया, वो बहुत मेहनत से बनाया होगा, बहुत मेहनत से, क्योंकि हमको मालूम है मेहनत से कैसे होती है मेहनत, हम जानते हैं कि हमने, हमारा पसीना यहाँ से शुरू होता था पैर तक, ये आप समझ लीजिए। अभी भी ये कंडीशन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है बिल्कुल,
और इतनी भीषण गर्मी में खड़े हैं, बना रहे हैं। बिल्कुल तो बच्चों से तो मेरा यही कहना है कि बेटा संघर्ष करो, संघर्ष करोगे मंजिल मिलेगी। ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो माइंड वो नहीं हो पाएगा। सही बात है, सही थोड़ा बहुत मिल रहा तो उसमें गुजारा करते करते आगे मिलता रहेगा, रास्ता खुलता रहेगा। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो किसी को ऐसे आके नहीं देगा। सही बात है, सही बात है। वो कहेगा आप कुछ करो, हम मेरा सहारा है, मेरा आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का सहारा है, उसका नाम लेके कुछ करो, आगे बढ़ते रहो, तो वो तरक्की अपने आप खुल जाती है। चलिए, बहुत है ना? अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमारे ऑडियंस को भी सीखने को मिली।